अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर। इनका मैथमेटिकल फॉर्म समझेंगे। एमडीकेट में इनसे जो एमसीक्यूज़ आते हैं फार्मूलाज बेस वो समझेंगे। उनके अलावा डेली लाइफ में ये कहाँ पर यूज़ होता है और इससे हम क्या फ़वाइद जो है ले सकते हैं। तो नंबर वन, डाल्टन लॉ 1803 में इन्होंने पेश किया है और इनको कहा जाता है पार्शियल प्रेशर, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब है प्रेशर अप्लाइड बाय इंडिविजुअल गैस। एक गैस जो प्रेशर अप्लाई करता है, एक्सर्ट करता है, वो पार्शियल प्रेशर कहलाता है और जो टोटल मिक्सर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उनको टोटल प्रेशर कहा जाता है। तो पार्शियल प्रेशर मीन इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ए गैस। इनका स्टेटमेंट क्या है कि जब हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर हो, अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, जब आपके पास टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो और वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो, तो मिक्सचर ऑफ गैस जो है वो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि वो आपस में नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। यानी अगर गैसेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो जो है उसके पार्शियल प्रेशर में फ़र्क आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये अमोनिया के रिएक्शन को देखते हैं कि N2 3H2 और ये आपके पास जो है 2NH3 बना रहा है। तो यहाँ पर जो है 1 मोल इनका, यानी यहाँ पर जो है एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल 1 मोल और 3 टाइम जो है एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल 3 मोल इसके हैं और यहाँ पर इससे 2 टाइम एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल बनते हैं। तो इसके बीच में जैसे जैसे नंबर ऑफ मालिक्यूल कम होंगे, नंबर ऑफ मोल कम होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे, उसके बीच में कोलिजन कम होगा तो प्रेशर कम एक्सर्ट होगा। क्योंकि प्रेशर किस चीज़ से बिल्डअप होगा कि जो मालिक्यूल आपस में कोलाइड होकर वॉल ऑफ कंटेनर के पास जाते हैं और वहाँ पर कोलाइड होते हैं, तो जितना ज़्यादा कोलिजन होगा वॉल ऑफ कंटेनर के साथ तो उतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन इसलिए बताया है कि नंबर वन, एक तो कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, दूसरा जो है वॉल्यूम भी कांस्टेंट होना चाहिए और इनके अलावा ये जो गैसेस है ये नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। तो इस वक्त आपके पास जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ये मिक्सर, वो किस चीज़ के बराबर होगा? द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस। यानी आपके पास इंडिविजुअल एक गैस है, उनका प्रेशर 1 atm है, बी का 2 atm है, सी का 3 atm है। तो अगर इनको हम ऐसे कंटेनर में क्लोज कर दें, बंद कर दें, ले लें, जो इन तीनों इनका जो वॉल्यूम हो जिस कंटेनर में ऑलरेडी वो मौजूद थे, अगर वो वॉल्यूम जो है वो भी आपके पास इनके बराबर है और यहाँ पर इनका आप पहले से जो टेम्परेचर था सपोज 25 डिग्री सेल्सियस पर ये सारे मौजूद थे, तो इस मिक्सचर का भी जो है टेम्परेचर ये भी 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब ये कंबाइनली जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो सम होगा इस इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के। डाल्टन ये कह रहा है। तो इसमें अक्सर नोट्स गाइड में वॉल्यूम का जिक्र नहीं होता, तो इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हम एक और कंटेनर में लेंगे तो अगर वो कंटेनर का वॉल्यूम अगर छोटा होगा तो फिर तो लाजिमन यूनिट एरिया में ज़्यादा मालिक्यूल होंगे, प्रेशर जो है बढ़ेगा, या वॉल्यूम अगर बहुत बड़ा हो तो यूनिट एरिया में मालिक्यूलों की तादाद कम होगी, कोलिजन कम होगी, तो प्रेशर फिर कम होगा। तो हमारे पास इनका मेन जो स्टेटमेंट है कि आपके पास जब भी कांस्टेंट टेम्परेचर हो और वॉल्यूम जो है वो भी कांस्टेंट हो, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस और वो भी नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस, वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। इनको जनरल एग्जांपल इससे समझते हैं। हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो है 1 atm। अब ये 1 atm कैसे बना? इसमें जो नाइट्रोजन 79% मौजूद है उनको आप 100 से डिवाइड कर दे, 1 atm से मल्टीप्लाई कर दे, तो आपके पास 0.79 atm इनका प्रेशर, इसका ये कंट्रीब्यूशन है 1 atm में। ऑक्सीजन 21% है तो 0.21 atm इनका जो है कंट्रीब्यूशन है 1 atm में, और आर्गान 0.9% मौजूद है तो उसको 100 से डिवाइड कर दे और 1 atm से मल्टीप्लाई कर दे। आगे चलकर हम बताएंगे कि इसका ये प्रेशर जो है आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फ़िलहाल ये याद रखें कि इनको जो है इनका कंट्रीब्यूशन आर्गान का 0.009 atm 0.009 atm,
और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ये 4 × 10⁻³ यानी यहाँ पर आप 2 ज़ीरो और लगा दें पॉइंट के बाद तो टोटल 3 ज़ीरो आ जाएंगे। तो ये इनका 1 ATM में हर एक का इनको हम ऐड करेंगे तो ये 1 ATM के बराबर हो जाएगा। सबके लिए एक ही जगह अवेलेबल है और सबका जो है टेम्परेचर सबके लिए सेम है, तो आपके पास 1 ATM जो है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये हर एक गैस का ये कंट्रीब्यूशन इसमें मौजूद है। इनका मैथमेटिकली हम किस तरह लिख सकते हैं? टोटल प्रेशर, ये जिस तरह हमने स्टेटमेंट में कहा कि टोटल प्रेशर जो है जो मिक्सचर ऑफ गैसेस एग्जर्ट करते हैं वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस, जितने भी गैस हैं, सपोज A, B, C 3 गैसेस हैं तो इनको सम करके टोटल प्रेशर आपके पास आएगा। अब हम एक के लिए इनकी वैल्यू मालूम करना चाहते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A, तो जनरल गैस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास PAV = nRT, तो इसमें आप सिर्फ A पहचान के लिए लगा दें कि A गैस के लिए है तो इनका पार्शियल प्रेशर ऑफ A गैस और नंबर ऑफ मोल ऑफ A गैस ये सिर्फ चेंज कर दें। अब हमें पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो V को साइड पर शिफ्ट करके हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह आप PB PC के लिए भी कैलकुलेट कर दे, वही जनरल फार्मूला लिख दे, फिर जो है V को शिफ्ट कर दे और उनका सिर्फ यहाँ पर B लगा दे। नंबर ऑफ मोल मुख्तलिफ होंगे, पार्शियल प्रेशर जो है मुख्तलिफ होगा। तो हमने डायरेक्टली PB और PC के लिए NB RT/V NC RT/V ये लिख दिए। ये इक्वेशन 2, 3, 4 जो है हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बना। अब जो है इस सब में आपके पास RTV जो है ये कॉमन है, सब में RTV जो है ये मौजूद है, सिर्फ इनके नंबर ऑफ मोल जो है डिफरेंट होंगे। तो इनको कॉमन ले लिया RTV को और NA NB NC इनको जो है अलग लिख दिया। अब इन सब को ऐड करके हमने इसकी जगह यहाँ पर लिख दिया टोटल नंबर ऑफ मोल NT और ये RTV। तो जब आपको टेम्परेचर दिया गया हो और आप R की वैल्यू भी मेंशन होगी, या अगर ना हो तो आप वॉल्यूम और प्रेशर के मुताबिक उनका यूनिट सेलेक्ट करेंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल आपको बताए हो तो आप टोटल प्रेशर जो है उनका इस फार्मूले से मालूम करेंगे। अब अगर हमें टोटल प्रेशर मेंशन हो, टोटल नंबर ऑफ मोल भी बताया हो और हम इंडिविजुअल प्रेशर को कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा? यहाँ से कोई भी इक्वेशन आप उठा लें, इनको आप टोटल प्रेशर के इस फार्मूले से डिवाइड कर दें तो आपके लिए पार्शियल प्रेशर का जो है फार्मूला बन जाएगा। एक गैस को आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे जब आपको टोटल प्रेशर, टोटल नंबर ऑफ मोल गिवन हो। तो नंबर 1 ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 ये हमने सेलेक्ट किया, इनको हम इस इक्वेशन से डिवाइड करते हैं तो PA/PT, यहाँ NA जो मौजूद है यहाँ पर NT से डिवाइड किया और RTV को RTV से, तो ये सेम है, इनको कैंसिल कर दिया और आपके पास जो है ये PA/PT = NA/NT इनके रेशो के बराबर होगा। ये आपके पास आया। अब मैं PT को, टोटल प्रेशर को यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ तो आपके पास ये फॉर्म आया। ये इस फार्मूले को हम कब यूज़ करेंगे? जब हमें टोटल नंबर ऑफ मोल मेंशन हो और एक गैस का नंबर ऑफ मोल बताए हों। जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर हमारे पास सपोज़ टोटल 10 नंबर ऑफ मोल है और उसमें एक गैस A जो है उनके 3 मोल मौजूद है और टोटल प्रेशर जो है वो 10 ATM है, तो आप A के लिए इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 को जो है यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दे 30 आएगा और 30 को फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 ATM जो है इनका आंसर आएगा कि इस टोटल नंबर ऑफ मोल में और टोटल प्रेशर 10 ATM में A जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो 3 ATM के बराबर हैं। इनके बजाय आपको MCQs में या एनुअल पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह भी आ सकता है कि इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल और टोटल नंबर ऑफ मोल आपको ना बताएं और इसके जगह आपको कहें कि मोल फ्रैक्शन इसका इतना है। मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब है कि जब हम एक ही सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करते हैं तो इनको मोल फ्रैक्शन कहा जाता है कि यानी मोल के लिहाज से इनका कितना हिस्सा मौजूद है और इनको एक से डिनोट करते हैं। तो इनके जगह पर इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल की जगह पर हम XA इनको भी रख सकते हैं। तो इसी तरह जब भी आपको मुख्तलिफ मोल फ्रैक्शन मेंशन हो मुख्तलिफ गैसेस का
तो आप मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इंडिविजुअल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर जो है आएगा। इसी तरह इनके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज़ में, एमडीकेट में या एनुअल पेपर में एमसीक्यूज़ आ जाए या शॉर्ट क्वेश्चन और आपको परसेंटेज दिया गया हो और आपको टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना हो, तो फिर आप जो है उस परसेंटेज को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे मैंने स्टार्ट में आपसे कहा था कि ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, तो आप इनका जो परसेंटेज है, यानी मैं नाइट्रोजन के लिए अगर मालूम करूँगा कि Pn2 इक्वल टू, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज 79 है, तो 79/100 ये रख दिया और मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर 180 m, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 m रख दिया। तो आपके पास इससे 0.79 ATM ये आंसर आया। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि आप इन्हें टार में, मिलीमीटर मरकरी में या पास्कल में कैलकुलेट कर दे, तो 180 m का रिलेशन आपको मालूम है कि 180 m ये आपके पास 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर है। तो आप यहाँ पर 760 रख दे तो आपके पास आंसर मिलीमीटर ऑफ मरकरी में आएगा। 180 m आपके पास 760 टार के भी बराबर है, तो आप यहाँ पर टार 760 यानी टार यूनिट जो है उनको भी यूज़ कर सकते हैं। 760 रख दे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो टार में होगा। इसी तरह अगर मैं इनका प्रेशर जो है पास्कल में मालूम करना चाहूँ तो 180 m 101325 पास्कल के बराबर है, तो मैं यहाँ पर 101325 रखूँगा। तो आप जो यूनिट जिसमें आप प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं उस यूनिट को जो है आप यहाँ पर रख दें, तो उसी के मुताबिक आपके पास जो है आंसर आएगा। इनकी एप्लीकेशन क्या है डेली लाइफ में, डाल्टन के लॉ के जो है इस पर हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर 1, हम टू अंडरस्टैंड द ब्रीदिंग प्रोसेस, कि हम जो इनहेलेशन एक्सेलेशन करते हैं ये है ब्रीथिंग, और जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के मौजूदगी में जो ब्रेक डाउन होगा उनको रिस्पायरेशन कहा जाता है। तो ये ब्रीदिंग प्रोसेस को समझने के लिए इनको हम यूज़ कर सकते हैं कि ऑक्सीजन को किसने कहा है कि आपको लंग में जाना है, और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे पता कि मुझे जो है बाहर निकलना है। तो आप इनके परसेंटेज को देख लें, इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इनको पार्शियल प्रेशर इनका मालूम करके उससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आपके पास जो इनहेल एयर है तो उसमें 21% ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है। इसी तरह जो एक्सहेल एयर है उसमें 4% यूज़ हो जाएगी 5%, तो ऑक्सीजन 16% अप्रॉक्सीमेटली एक्सहेल एयर में मौजूद होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 4%। तो ये आपके पास इनका अगर हम परसेंटेज निकालना चाहें कि 21 जो है इनका एटमॉस्फेयर में क्या पार्शियल प्रेशर है, तो मिलीमीटर मरकरी में अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ या टार में, तो इनका 21, ये जो फार्मूला मैंने बताया था परसेंटेज का, यहाँ पर मैंने 21/100 रख दिया परसेंटेज के जगह पर, और 760 ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी मैं यूनिट में मालूम करना चाहता हूँ, तो मैंने 760 से मल्टीप्लाई किया। तो एटमॉस्फेयर में 159.6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या टार इतना प्रेशर है ऑक्सीजन का। अब लंग्स में इनकी क्या कंडीशन है, 16% को 16/100 के शक्ल में लेगा और 760 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास 121.6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये एक्सहेल एयर या लंग्स में 121 ऑक्सीजन का जो है ये प्रेशर है। अब हमें ऑलरेडी पता है कि हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ सब्सटेंस जो है मूव करते हैं, डिफ्यूजन जो होती हैं, तो वहाँ पर हाई प्रेशर है एटमॉस्फेयर में और लंग्स में जो है कम है, तो ऑक्सीजन इनसाइड जो है वहाँ पर मूव करेगा। इनके अलावा जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एटमॉस्फेयर में 0.304 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ये इनका पार्शियल प्रेशर है, और जो लंग्स में है वो 30.4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स में पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, वो बाहर की तरफ मूव करेगा, डिफ्यूज़ होगा, और ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो वो लंग्स की तरफ आएगा। इनके अलावा हम ऑक्सीजन को हाई एल्टीट्यूड पर या सी में डेप्थ में जब जाते हैं तो उनको जो है ऑक्सीजन के परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास जो है कितना ऑक्सीजन रिक्वायर होगा। तो हाइट पर जैसे हमारे पास 5500 मीटर के हाइट पर 1 ATM के बजाय 0.5 ATM इतना पार्शियल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये रह जाता है।
तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा अगर हम 5500 मीटर के हाइट पर हो, तो हमारा रिक्वायरमेंट है 0.21 ATM। और टोटल प्रेशर उस वक्त कितना है 0.5 ATM। और आपको परसेंटेज मालूम करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको 42% ऑक्सीजन लेना है सिलेंडर में। यानी ये 42% ऑक्सीजन जो है ये आपकी पास जो है 21% जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में मौजूद है ये इनकी तरह बिहेव करेगा। यानी वहाँ पर पार्शियल प्रेशर कम है तो आप हाई परसेंटेज जो 42 लेंगे, ये आपके पास 1 ATM पर 21 है, तो 0.5 ATM पर आपके पास 42% आया। यानी जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे तो आप ऑक्सीजन की हाई परसेंटेज लेंगे, उनको मज़ीद आप प्रेशराइज़ करेंगे कि वो 21% ऑक्सीजन का काम करे। यानी जिस तरह हम नॉर्मल 1 ATM में 0.21 ATM प्रेशर ऑक्सीजन का मौजूद है और हम इसमें नॉर्मली जो सांस लेते हैं, तो आपको अगर हाइट पर जाना है या डेप्थ में जाना है तो इसी के मुताबिक आपको ऑक्सीजन भी लेना है। लेकिन डेप्थ में हम ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी का ख्याल रखेंगे कि 0.5 ATM से जब ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है बढ़ेगी तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। यानी उससे जब मज़ीद उसमें लिटल पॉइंट जो है वो है 1.6 ATM। 1.6 ATM अगर ऑक्सीजन की ये प्रेशर हो तो इससे इंसान जो है मर सकता है। हमारे लिए 0.5 ATM ये लेवल जब आएगा तो इस पर हमारे पास जो है ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाएगी। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी का क्या मतलब है कि हमारे लंग्स, हमारे सेल्स की जो मेम्ब्रेन है उनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। हमारे बॉडी में दो एंजाइम मौजूद होते हैं, एक कैटालेज और एक डिसम्यूटेज। ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हैं, कुछ हद तक वो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जब बॉडी में ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ेगी, उनका प्रेशर बढ़ेगा, तो फिर इसको हम ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी का नाम देते हैं। ये हमारे लिए सूदमंद, फ़ायदेमंद नहीं होगा बल्कि उल्टा नुकसान देगा। वो सेल मेम्ब्रेन में जो है पंक्चर्स पैदा करेगा, उनको ऑक्सीडाइज करेगा, तो उससे उल्टा नुकसान होगा। तो ये हमारे पास हाइट के लिए था। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे तो हमारे पास 1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और 10.2 मीटर एग्जैक्ट वैल्यू है। जब डेप्थ में जाते हैं तो हमारे पास 1 ATM प्रेशर इसमें इंक्रीज़ आता है। तो ये आपके पास 10 मीटर पर टोटल 2 ATM, एक 1 ATM एटमॉस्फेयर का और 1 ATM 10 मीटर डेप्थ में जाने से। इसी तरह अगर हम 20 मीटर डेप्थ में जाएंगे मज़ीद तो 1 ATM मज़ीद इजाफा होगा। तो 20 मीटर डेप्थ पर अगर हम निकालना चाहें कि कितना ऑक्सीजन की परसेंटेज रिक्वायर है, तो हमारे पास 20 मीटर पर 3 ATM टोटल प्रेशर है। तो 0.21 ATM हमारी रिक्वायर है और 3 ATM जो है ये आपके पास में इनका परसेंटेज, रिक्वायर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इनके लिए फार्मूला क्या होगा कि जो आपका पार्शियल प्रेशर है नॉर्मल ऑक्सीजन का जो रिक्वायर है 0.21 और जो टोटल प्रेशर है इससे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये 30 ATM पर 7% आपके पास जो है ये ऑक्सीजन होना चाहिए। यानी वहाँ पर प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि 7% जो है 21% का काम करेगा। इस अल्फाज में भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं तो हम एक लिमिट से ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर होगा पानी का कि हमारे रिब्स जो है कोलैप्स कर जाएंगे, हमारे लंग्स जो है नहीं खुलेंगे एयर के लिए। तो हमें जो है एक लिमिट तक जो है वहाँ पर जा सकते हैं। और जो उनके लिए जो ऑपरेटस यूज़ होता है स्कूबा, तो उन्हीं के मुताबिक हमें जो है मुख्तलिफ़ गैसेस को मिक्सर के शक्ल में लेते हैं। हम 100% प्योर ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते। जैसे ये इनके लिए जो ऑपरेटस यूज़ होता है उनको कहा जाता है स्कूबा। स्कूबा का मतलब सेल्फ कंटेन अंडर वाटर ब्रीथिंग ऑपरेटस। इसमें जो है हम मुख्तलिफ़ गैसेस का मिक्सर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ। जैसे जब हम हीलियम और ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं तो इनको हेलियोक्स कहा जाता है, हेलियोक्स।
और जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स किया जाता है तो इनको नाइट्रॉक्स कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ मिक्सचर के शक्ल में हम यूज़ करते हैं। पेवर ऑक्सीजन को हम यूज़ नहीं करते, रीज़न क्या होगी? ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। और कौन कौन से एंजाइम एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हैं? कैटालेज एंड डिसम्यूटेज। ये दोनों एंजाइम जो है एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हैं, और जब उसके हाथ से बात आगे निकल जाती है, परसेंटेज हाई हो, तो उसमें फिर सेल मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज होगी, उसमें पंक्चर्स पैदा होंगे, तो उल्टा नुकसान होगा। तो डाल्टन लॉ को हम इस तरह मुख्तलिफ कंडीशन में जो है यूज़ करते हैं। इनके अलावा जब हम किसी लाइट गैस जैसे हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इनको भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। यानी जब हम लैब में कोई गैस बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हैवी है, इनका 44 मास है, तो इसके लिए हम जो जार लेते हैं उनको सीधा रखते हैं इस तरह, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास ज़्यादा है, ये ख़ुद ब खुद जो है नीचे की तरफ बैठेगी। लेकिन जब हम हाइड्रोजन वगैरह को लेते हैं तो उनके लिए जार जो है इस तरह इन्वर्टेड फॉर्म में रखते हैं। क्यों? इसलिए कि वो लाइट है, व्यू यहाँ पर ऊपर की तरफ आएगा, इस तरह हम नहीं रह सकते, वो जो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। और इनके लिए एक और बात, एक और ख़्याल क्या रखते हैं कि यहाँ पर इनको एक ट्रप में रखते हैं, यानी पानी का जो टफ होगा छोटा सा, वो यहाँ पर जो है हम रखते हैं। यहाँ पर एक शेल्फ भी लगाते हैं। आप फ़िलहाल इसमें सिर्फ ये समझें कि जब हम लाइट गैस को कलेक्ट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, सपोज़ ये यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस जो है ये आ रहा है H2, तो जो H2 ऊपर जाएगा उनके लिए तो हमने इसको इन्वर्टेड फॉर्म में रखा है, उनके साथ H2O के मालिक्यूल जो है ये भी ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर अब हाइड्रोजन भी मौजूद है और H2O भी मौजूद है, तो हम इनका जो है प्रेशर किस तरह मालूम करेंगे? तो हमारे पास जो डाल्टन लॉ है ये हमें वैसे भी बता रहा है कि मिक्सचर ऑफ गैस जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वो इंडिविजुअल प्रेशर या पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर हैं। तो हम इस तरह इनकी टोटल जो प्रेशर होगी उनको कंबाइनली हम कहते हैं मॉइस्ट प्रेशर, पी मॉइस्ट ये कहते हैं इनको। तो इनका जो आपके पास ये हाइड्रोजन जो है इनके लिए टर्म यूज़ करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, और ये आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर या एक्वियस टेंशन भी कहते हैं ये H2O का। पी मॉइस्ट आपके पास यानी टोटल प्रेशर ये ड्राई गैस और वाटर वेपर इनके बराबर है, वाटर वेपर का जो प्रेशर होगा। अब डाल्टन ने हमें वैसे भी बताया है कि जब हम यहाँ पर बैरोमीटर मैनोमीटर रखेंगे तो हमें ये वाला जो है ये रिज़ल्ट मिलेगा। अब हमारे पास लैब में टेबल पड़ा होगा और उनमें जो है हर एक टेम्परेचर के सामने कि 10 डिग्री सेल्सियस पर जो है वाटर का क्या प्रेशर है, 20 पर क्या है, 30 पर क्या है, 40 पर क्या है, तो वो प्रेशर एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। उनको जो है हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे मैं अगर पी ड्राई या हाइड्रोजन गैस इनका मालूम करना चाहूँ H2 का, तो मैं वाटर वेपर जो है इस टोटल प्रेशर से माइनस कर दूंगा। पी मॉइस्ट आपके पास जो भी प्रेशर होगा टोटल, उससे आप जो है ये वाटर वेपर का जो प्रेशर होगा इनको माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर ये लैब में एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो हमारे पास तकरीबन 23.76 इतना टार या मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है इतना प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर वेपर का है। तो जब हमें टोटल प्रेशर मालूम होगी, सपोज़ आपके पास 800 टार जो है ये टोटल प्रेशर आपके पास बैरोमीटर से आया, तो आपने 25 पे ये एक्सपेरिमेंट आप कर रहे थे तो आप ये वैल्यू रखेंगे। अगर 40 50 जो भी होगा तो उसी के मुताबिक ये वैल्यू चेंज होगी। तो हम ये 23.76 ये इससे माइनस कर देंगे, तो आपके पास हाइड्रोजन गैस जो हमने कलेक्ट कर दी तो इनको आप हेडिंग दे सकते हैं कि टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। ड्राई गैस क्या होगा? जो वाटर वेपर के साथ यहाँ पर मौजूद है उनको जो है ड्राई गैस पार्शियल प्रेशर ये कहा जाता है।
और इनको कंबाइनली वाटर वेपर के साथ जब होगा तो उनको पी मॉइस्ट का नाम दिया जाता है। तो इसमें डाल्टन लॉ का एप्लीकेशन कहाँ पर हुआ कि हमें डाल्टन ने वैसे ही बताया है कि जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस होंगे उनका जो टोटल प्रेशर होगा वो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। तो ये टोटल प्रेशर बराबर है आपके पास हाइड्रोजन गैस और वाटर वेपर का, और हमें ये मालूम करना है हाइड्रोजन गैस का, तो ये वाटर वेपर जो है पी मॉइस्ट से हम माइनस कर देंगे। वाटर वेपर का प्रेशर हमें कहाँ से मिलेगा, टोटल प्रेशर तो हमें बैरोमीटर बता देगा। तो वो जो है आपके पास, मैंने कहा कि लैब में हमारे पास टेबल होगा, वाटर वेपर प्रेशर जो है मखसूस टेम्परेचर पर मखसूस उनकी वैल्यू होगी, वो हम इससे जो है माइनस कर देंगे। तो डेली लाइफ में हमारे पास जो है इनके ये यूजेस है, और ये था हमारे पास डाल्टन लॉ। इनके ये फार्मूलाज नंबर ऑफ मोल के लिहाज से जब न्यूमेरिकल आता है, मोल फ्रैक्शन के लिहाज से, परसेंटेज के लिहाज से, तो ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई ज़रूरी है। इनको आप लाजिमी जो है मेमोराइज़ करें। फिर भी अगर कहाँ पर कन्फ्यूजन हो या जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप जो है कमेंट्स में जो है बता सकते हैं। इनके अलावा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप ये भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास फिशेस एक्वेटिक एनिमल है वो आपने देखे होंगे, वो इस तरह तिरछा होकर जो है स्विमिंग करते हैं। तो अगर ये इस तरह प्लेटफॉर्म में होते तो इनके ऊपर जो है इनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर जो है एक्सर्ट होता, तो इसलिए वो इस तरह जो है स्विमिंग करते हैं तो उनका सरफेस एरिया जो है कम होगा। शुक्रिया।